इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सभी संवाददाता बंधुओं, पत्रकार बंधुओं और कैमरा मैन सभी साथियों, आज की जो प्रेस वार्ता है, आज के दिन 25 नवंबर 1949 को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के नेतृत्व में जो संविधान बनकर तैयार हुआ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने 25 नवंबर 1949 को भारत का संविधान तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को और उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी सौंपने का काम किया था। आज के दिन 25 नवंबर 1949 उस संविधान को 26 नवंबर 1949 को सरकार ने अंगीकृत कर लिया था और एक अधिसूचना जारी की थी। इस संविधान को अंगीकृत कर लिया गया है, मान लिया गया, लेकिन उस समय की सरकार ने संविधान अंगीकृत करने वाले दिन को संविधान दिवस घोषित करने का काम किया। जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने 2016 में भारत के संविधान को 26 नवंबर को जिस दिन अंगीकृत किया गया, उस दिन उसको संविधान दिवस घोषित करने का काम किया। और इस संविधान दिवस को घोषित करने पर 25 नवंबर 26 नवंबर को एक संविधान पर ही पूरी डिबेट भी कराने का काम किया। 2 दिन सदन इसी पे चला था। कल संविधान दिवस के अवसर पर पूरे देश में हजारों स्थानों पर लोगों के द्वारा संविधान में नागरिक के मौलिक अधिकार क्या है, जो 6 अधिकार हैं, वो पढ़े जाएंगे, उनकी पाठशाला होगी और नागरिकों के कर्तव्य क्या है ये भी बताने का काम किया जाएगा। हम अपने लखनऊ में और अपने लोकसभा क्षेत्र मोहनलालगंज में 250 से अधिक स्थानों पर भारत के संविधान में नागरिकों के मूल अधिकार और उनके कर्तव्य की पाठशाला हो रही है। क्योंकि कल इतवार का दिन है, इसलिए आज शनिवार के दिन तमाम स्कूलों में ये कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मैं वर्चुअल तरीके से कुछ स्कूलों में किया हूँ और एक जगह खुद जाकर के अभी CB गुप्ता महाविद्यालय है, उसमें नागरिकों के मौलिक अधिकार और कर्तव्य के बारे में बता के आया हूँ। मौलिक अधिकार हमारे हैं जो, उसमें 6 अधिकार दिए गए। उन 6 अधिकारों में उनको पूरा करने के लिए जो अधिकार हैं, उसमें सबसे बड़ी बात है कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में जो पूरा सार है संविधान का, उसमें लिखा हुआ है साफ तौर पर कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व और संपन्न, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। संपन्न भारत बनाना, प्रभुत्व वाला भारत बनाना, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, जो भी मौका मिले, अवसर मिले, जहां पर आप अपने को बढ़ा सकते हैं, उसमें बराबरी, उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए, भाईचारा बढ़ाने के लिए, आपस में मेलजोल बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक
26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये एक इस तरह का जो है 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था, अंगीकृत किया गया था, मगर संविधान दिवस लोगों को मालूम नहीं था। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको बताने का काम किया। इस संबंध में हमारे जो कर्तव्य क्या हैं, वो कर्तव्य तमाम अलग अलग दिए गए हैं, लेकिन जो मौलिक अधिकार हैं उसमें समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता के अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार, गलत कामों के खिलाफ बोलना, शोषण के खिलाफ बोलना, अनुच्छेद 23 से 24, जिसमें हमारे मीडिया कर्मी बहुत अच्छा अपनी जिम्मेदारी निभा करके लोगों को न्याय दिलाने का काम करते हैं, इसके लिए आभार भी व्यक्त करते हैं आपका। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, और छठा अधिकार जो है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर कहीं पर भी अन्याय हो रहा है तो एक व्यक्ति को खुद को वो पावर है कि वो अदालत में जा सकते हैं, जनहित याचिका कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक के उनको न्याय देने का काम करेगा। इसलिए इस छठा जो हमारा मौलिक अधिकार है, इसके लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने बोला था कि पूरे देश के जनमानस की, कमजोर तबके की जनमानस की, इस छठे अधिकार में पूरी आत्मा बसती है। इसमें पूरी आत्मा लोगों की बसती है। एक ऐसा अधिकार देने का काम किया। अब मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से पूरे देश के लोगों से कि अगर कोई गलत कर रहा है और उसके खिलाफ नहीं बोलेंगे, गलत को गलत नहीं कहेंगे, तो गलत करने वालों की संख्या लगातार बढ़ती चलती है। इससे अपराध भी बढ़ते हैं अगर अपराध के खिलाफ नहीं बोलते। अपराध करने वाले का अगर बहिष्कार नहीं करते, गलत करने वाला, बेईमानी करने वाला, भ्रष्टाचार करने वाला, दलाली करने वाला या समाज का, देश का नुकसान करने वाला, जनहित का जो काम नहीं कर रहा, अगर उसका हम विरोध नहीं करते हैं तो जाने अनजाने में एक तरीके से उसका सपोर्ट होता है। और इसलिए जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सन 2047 तक, जब आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे, एक संप्रभुता और संपन्न भारत बनाने के लिए, विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, विकसित परिवार, आत्मनिर्भर परिवार बनाने के लिए जो उन्होंने एक कार्यक्रम और एजेंडा तैयार किया है, उसमें सभी की जिम्मेदारी हमारी, आपकी बनती है कि इस देश को पूरी दुनिया में हम एक प्रभुत्व वाला देश और संपन्न देश बना करके खड़ा करें। इसके लिए सब लोगों को अपना ड्यूटी है, कर्तव्य है, उसमें जिम्मेदारी निभाने का काम करें। इसलिए मौलिक अधिकारों के बारे में लोगों को पढ़ना, नागरिकों के कर्तव्य क्या हैं, इसको पढ़ाना प्रत्येक स्कूल में, प्रत्येक, चाहे डिग्री कॉलेज हो या इंटर कॉलेज हो या विश्वविद्यालय हो, पैरामेडिकल इंस्टीट्यूशन हो, मेडिकल इंस्टीट्यूशन हो, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन हो, IIT, NIT, IIIT के कॉलेजेज हो, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो, सरकारी दफ्तर हो या किसान मजदूरों के बीच का मामला हो, व्यापारी वर्ग के लोग, उनके बीच में भी हमको इस तरीके से पाठशालाएं, संविधान में मौलिक अधिकार और कर्तव्य क्या है, इनके बारे में बताना और एक आंदोलन के रूप में इसकी शुरुआत कल से करने जा रहे हैं। और इसमें चलेगा, बच्चा संविधान के बारे में जाने, अपने मौलिक अधिकार के बारे में जाने और अपने कर्तव्यों के बारे में। स्कूलों में बच्चे जब से समझदार हो जाते हैं, कम से कम 6 क्लास से, 6ठे क्लास से बच्चों को मौलिक अधिकार क्या है और हमारी ड्यूटी क्या, कर्तव्य क्या है, इनके बारे में जरूर पढ़ाना चाहिए, जरूर बताना चाहिए। सभी टीचर्स और जो लोग हमारे एडवोकेट्स हैं, जो संविधान को पढ़ करके, जिसके वजह से वो अपनी वकालत करते हैं और अपनी बात कहते हैं, ये बातें हमको कहने का अधिकार है। तो सभी मेरे एडवोकेट से, टीचर से
या डॉक्टर्स हैं या कोई भी व्यक्ति हो, उन लोगों से मेरा अनुरोध है कि संविधान की किताब लेकर के इन बातों को, मौलिक अधिकारों को और कर्तव्यों को संविधान की किताब ले करके और उनको बाकायदा अनुच्छेद दिखा करके बात करनी चाहिए कि इसी के सहारे सारी व्यवस्था देश की चल रही है संवैधानिक रूप से। ये बताने के लिए आज हमने प्रेस वार्ता की है। कल 250 से ज़्यादा स्थानों पर ये कार्यक्रम होंगे। आज भी पूरे देश में सैकड़ों स्कूलों में ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं, क्योंकि कल संडे है, आज स्कूल खुले हैं। कई स्कूलों में हमारी लोकसभा क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अभी भी मैं फिर इसके बाद एक स्कूल में जाऊंगा, इस कार्यक्रम को करूंगा। संवैधानिक अधिकार और उनके कर्तव्य क्या है बताने का काम करूंगा। कल बहुत जगह पे कार्यक्रम होंगे और इस तरह से एक परिपाटी पूरे देश में शुरू करने का अभियान शुरू किया गया है। हम सब लोग सबसे अग्रणी देश बने, इसके लिए जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का मुहिम है, उसमें आप सब लोग साथ देने का काम कर रहे हैं। इसलिए आप सबका अभिनंदन करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और आज की प्रेस वार्ता में यही बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ।